हेलो गाइस, क्या हालचाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। चैप्टर नंबर 3, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के क्वेश्चन नंबर 136, 37 एंड 38। सो क्वेश्चन नंबर 135 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने हैं तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है तो ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है इस ग्रुप का भी। सो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136। क्या गिवन है क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 136, on 31st March 2014 the balance sheet of W and R who share profit and losses in the ratio of 3:2। क्या गिवन है? दो पार्टनर है डब्ल्यू एंड आर जो प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे हैं किस रेशियो में? 3:2 में। क्वेश्चन में गिवन अपने पास क्रेडिटर्स पी एंड एल बैलेंस शीट के अंदर। ओल्ड आइटम हो गया, स्टार कर लेंगे। कैपिटल्स का बैलेंस कैश, डेटर, प्रोविजन, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी एंड प्लांट्स। ऑन 1st अप्रैल 2024 बी वाज एडमिटेड एज ए पार्टनर ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। एक नया पार्टनर बी आ गया, उसे मिलेगा 4/15 प्रॉफिट में शेयर। वो ब्रिंग करेगा 30,000 एज इज कैपिटल। टू विच अमाउंट अदर पार्टनर्स कैपिटल सेल हैव टू बी एडजस्टेड। मतलब कि पार्टनर्स की कैपिटल को हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना है। ही वुड पे कैश फॉर इज शेयर ऑफ गुडविल विच वुड बी बेस्ड ऑन द 2.5 year परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 4 year। ठीक है। द एसेट्स टू बी रिवैल्यूड एज अंडर सन्ड्री डेटर्स टू बी वैल्यू लेस 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बैड डेट। स्टॉक एट 20,000, प्लांट एंड मशीनरी एट 40,000। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर 21, 22, 23 वर 20,000, 14,000 एंड 17,000 रिस्पेक्टिवली। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला? एवरेज प्रॉफिट कितने साल का लेके चलने? 4 साल का। डाटा कितने साल का अपने पास गिवन है? 3 साल का। 1, 2, 3 और 4th ईयर का डाटा कहाँ है फिर अपने पास? बैलेंस शीट के अंदर गिवन है। ठीक है। 2021, 22, 23 और 2024 का जो प्रॉफिट अपने पास वो ये रहा। इसके बेस पे कर लेंगे कैलकुलेट। क्वेश्चन में करना क्या हमें? रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल एंड द बैलेंस शीट हमें क्वेश्चन में करके दिखाना है। तो सबसे पहला काम क्या है? गुडविल की एडजस्टमेंट और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर ले सबसे पहले। पार्टनर्स के नाम क्या क्या अपने पास? डब्ल्यू एंड आर। इनका ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2। नया पार्टनर आया कौन? बी। कितने शेयर के लिए आया बी नया पार्टनर? 4/15 शेयर के लिए। इसके अलावा क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो कैसे करेंगे? लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1। बीज शेयर कितना है प्रॉफिट में? 4/15। सो द रिमेनिंग शेयर कितना आ जाएगा अपने पास? 1 माइनस 4/15। कितना आ जाएगा एलसीएम? 15। 15 माइनस 4 कितना बचेगा अपने पास? 11/15। इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे डब्ल्यू जो न्यू शेयर, जो रिमेनिंग शेयर आया 11/15, इसे दोनों पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। डब्ल्यू एंड आर, आर जो न्यू शेयर 11/15 मल्टीप्लाई बाई कितना आएगा अपने पास? कितने शेयर में करेंगे? 3/5 एंड 2/5 में। तो ये आ जाएगा अपने पास 33/75। 22/75। तो पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? 33/75, 22/75 एंड बी का शेयर कितना है? 4/15। तो तीनों का बेस सेम करें तो कितना हो जाएगा? 75। ये आ जाएगा 33:22:20। सो पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ गया? 33, 22 एंड 20। अब हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर ले क्वेश्चन में। तो एवरेज प्रॉफिट क्या आ जाएगा? बेस्ड ऑन 4 ईयर। तो फर्स्ट ईयर 20, 14, 17, 20, 14, 17 एंड कितना आ जाएगा अपने पास? 4th ईयर का डाटा 15,000 डिवाइडेड बाई 4। तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा अपना? 20, 14, 17 एंड 15,000। 66,000 डिवाइडेड बाई 4। 66,000 डिवाइडेड बाई 4 ये आ जाएगा 16,500 अपने पास आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। गुडविल क्या बोला? 2.5 ईयर, 2.5 ईयर परचेज बोला हुआ है। तो 16,500 इंटू 2.5 मतलब 2.5 कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 41,250। कितनी अमाउंट आ गई गुडविल की अपने पास? 41,250। अब हम कैलकुलेट करते बीज शेयर इन गुडविल। बीज शेयर इन गुडविल, बी का शेयर गुडविल में क्या होगा? 41,250 मल्टीप्लाई बाई फर्म में कितने शेयर के लिए आ रहा है? ये 4/15 शेयर के लिए।
ये आ जाएगा अपने पास 11,000। तो जर्नल एंट्री कर ले अब हम नए पार्टनर से रिलेटेड 1 अप्रैल 2024 को। क्या एंट्री आ जाएगी अपने पास, क्वेश्चन में क्या गिवन है, कैश। तो एंट्री लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, कैश कितना अपने पास, सॉरी कितना अमाउंट लेके आ रहा है पार्टनर कैपिटल की, 30,000 की तो अमाउंट लेके आया है ये। साथ में प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आ रहा है ये, 11,000। तो टोटल कैश कितना आ गया अपना, कितना हो जाएगा, टोटल कर लो इनको, 41,000 का टोटल कैश आ जाएगा अपने पास, 41,000 का आ गया। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास अब प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू डब्ल्यूज कैपिटल एंड टू आर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में बटेगा ये, सेक्रीफाइजिंग रेशियो में। अच्छा, अब क्वेश्चन में सेक्रीफाइजिंग रेशियो क्या होगा, जो ओल्ड रेशियो वही सेक्रीफाइजिंग हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन ही गिवन नहीं है न्यू पार्टनर के शेयर से रिलेटेड कि डब्ल्यू और आर ने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया उसको। तो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो 11,000 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आ जाएगा, 6600 एंड 4400। ये वर्किंग्स होगी लगभग कंप्लीट, कुछ और वर्किंग है वो क्वेश्चन के साथ ही करेंगे जब हम कैपिटल करेंगे तब। अब हम क्वेश्चन में करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो सबसे पहले क्या आएगा रिवैल्यूएशन में अपने पास, सन्ड्री डेटर्स के ऊपर प्रोविजन करना है 5%। डेटर्स की वैल्यू कितनी है, 20,000। 20,000 का 5% प्रोविजन कितना हो जाएगा, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 20,000 के ऊपर 5% प्रोविजन आएगा 1,000। लेकिन पहले से कितने का प्रोविजन अपने पास, 700 का। तो कितना प्रोविजन बढ़ा देंगे हम, 300 रुपीज से प्रोविजन बढ़ा देंगे। नेक्स्ट आ जाएगा स्टॉक एट 20,000। स्टॉक की वैल्यू कितनी कर देनी है, 20 है कितना, 25। मतलब स्टॉक की वैल्यू में कम कर देनी है, कितने से कम कर देनी है स्टॉक की वैल्यू में, 5,000 से स्टॉक की वैल्यू कम कर देनी है। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास प्लांट एंड मशीनरी 40,000। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कर देनी है 40, है कितनी, 35। मतलब वैल्यू बढ़ गई, प्लांट एंड मशीनरी की कितनी वैल्यू बढ़ गई अपने पास, 5,000 रुपीज। क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, लॉस आ जाएगा। यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है, 5300। 5300 से 5,000 माइनस करेंगे, कितना बैलेंस बचेगा, 300। क्या लिखेंगे, बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर डब्ल्यू एंड आर। किस रेशियो में जाएगा ये, 3:2 में। तो 300 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, सिर्फ कितना प्रॉफिट मिलेगा, 180 एंड 120। सिर्फ इतना ही लॉस में, सॉरी प्रॉफिट नहीं, लॉस में कितना हिस्सा आएगा, 180 एंड 120। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट काम अपने पास अब है कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स डब्ल्यू आर एंड बी। पता नहीं नाम कैसे सेलेक्ट किया इन्होंने, डब्ल्यू आर एंड बी, एबीसी लिख देते हैं अच्छा। तो बाई बैलेंस बीडी, सबसे पहले कैपिटल्स का बैलेंस लिखेंगे इनका। तो कैपिटल्स का बैलेंस कितना है, 40 एंड 30। 40,000 एंड 30,000 इनकी कैपिटल्स का बैलेंस है। नेक्स्ट आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस बाई पी एंड एल। पी एंड एल कितना है, 15,000। 15,000 को पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2। सो 15,000 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, तो कितना शेयर आएगा ये, 9,000 एंड 6,000। ये हो गया कैपिटल पी एंड एल। और कोई ओल्ड आइटम पूरी बैलेंस शीट में नहीं है। अब हम रिवैल्यूएशन का लॉस लिख ले, 180 एंड 120 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन का लॉस आ गया अपने पास 180 120 का। नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपना, जो पार्टनर कैपिटल लेके आया और प्रीमियम फॉर गुडविल बाई कैश अकाउंट, कितनी कैपिटल लेके आया अभी अपने पास, 30,000 की, और साथ में बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, कितने का प्रीमियम फॉर गुडविल है, 6600 एंड 4400। 6600 एंड 4400, ये प्रीमियम फॉर गुडविल आ गया। यही आइटम है, टोटल कर लो, इसके अलावा कुछ नहीं है। टू बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा अपने पास, और उसी बैलेंस सीडी को यहाँ कर लेंगे बाई बैलेंस बीडी, ब्रोट डाउन कर लेंगे उसको। तो ये आ जाएगा अपने पास 49, 55,600। 55,600 से माइनस कर देंगे 180, ये बैलेंस बच जाएगा 55,420। 55,420, बी का बैलेंस लिख लो 30,000। ये तो सिंपल ही है। नेक्स्ट आ जाएगा आर का बैलेंस 36 प्लस 4, 40,400। 40,400 से माइनस कर लेंगे हम 120, तो ये बैलेंस बच जाएगा 4280। 4280, और ये तीनों का बैलेंस यहाँ आ जाएगा 4280। ठीक है, ये हो गया। अब एडजस्टमेंट कैसे करनी है, न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पे हमें एडजस्टमेंट करनी है। तो एडजस्टमेंट कर ले, क्या एडजस्टमेंट आ जाएगी अपने पास,
बी की कैपिटल कितनी है अभी अपने पास, बी की कैपिटल है 30,000, बी कितने शेयर के लिए आ रहा है फर्म में 4/15, तो टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी बी की कैपिटल को अगर हम बेस लेके चले 4/15 शेयर के लिए आया तो 15/4 इनवर्स से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल कैपिटल आ जाएगी 30,000 मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइडेड बाई 4, ये आ जाएगा 1,12,500। अब इसके अंदर पहले कैलकुलेट करेंगे डब्ल्यू का शेयर और फिर आर का शेयर, 1,12,500 मल्टीप्लाई बाई 1,12,500 मल्टीप्लाई बाई न्यू शेयर क्या आया था अपने पास पार्टनर्स का 33, 22 एंड 20, 33/75 एंड 22/75, तो पार्टनर्स की कैपिटल कितनी आ जाएगी अपने पास 49,500 तो आ जाएगी डब्ल्यू की, और आर की कितनी आ जाएगी 33,000, ये पार्टनर्स की कैपिटल आ गई, और बी की तो सेम 30,000 ही रहनी है, तो यहाँ पे लिख ले टू बैलेंस सी डी, तो पार्टनर्स की जो कैपिटल निकल के आई अपने पास वो कितनी आई 49,500 एंड 33,000। अब एडजस्टमेंट क्वेश्चन में कैसे बोला हमें कैसे करनी है, इसकी कैपिटल तो 30,000 ही रहेगी बी की, तो बी की तो एडजस्टमेंट होगी अपने पास कंप्लीट, बी की कैपिटल होगी। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि एडजस्टमेंट कैसे करनी है, शायद क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, कैपिटल पार्टनर्स हैव टू बी एडजस्टेड और उसके अलावा कहीं नहीं बोला हुआ, तो कैसे करेंगे एडजस्टमेंट, फिर हम कैश से करेंगे, किससे करेंगे कैश से, ठीक है। तो यहाँ पे डब्ल्यू की कैपिटल है 55,420, 55,420 कैपिटल है, होनी कितनी चाहिए 49,500, तो ये कैश ले जाएगा, कितना कैश ले जाएगा 55,420 माइनस 49,500, ये कैश ले जाएगा 5,920 का। ऐसे ही आर की कैपिटल कितनी है 4280, 4280 अपने पास कैपिटल है, होनी कितनी चाहिए 33,000, तो कितनी कैपिटल लेके जाएगा ये लेके जाएगा 7280 की कैपिटल ले जाएगा, विड्रॉ कर लेगा, ठीक है। ये कैपिटल कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन में क्या करना है, हमें बैलेंस शीट करनी है, बैलेंस शीट कर ले और ये क्वेश्चन फिर अपना कंप्लीट। बैलेंस शीट में क्या आएगा, सबसे पहले तो अपने पास लिखा हुआ क्रेडिटर्स, कोई चेंज नहीं है, सेम लिख लो, क्रेडिटर्स 20,000, ठीक है। क्रेडिटर्स के बाद P&L को हम बांट चुके, कैपिटल्स का बैलेंस, कैपिटल का बैलेंस डब्ल्यू आर एंड बी कितना अपने पास 49,500, 33,000 एंड 30,000, कितना आ जाएगा 49,500, 33,000 एंड 30,000, ये अमाउंट आ जाएगी 1,12,500। और कोई आइटम है अपने पास लाइबिलिटी साइड का, और तो कोई आइटम नहीं है, अब एसेट साइड चलते, कैश का बैलेंस, तो कैश कितना हो जाएगा, अभी बैलेंस अपने पास है 5,000, पार्टनर कितनी अमाउंट लेके आया था 41,000, कितना विड्रॉ कर लिया 5920 एंड 7280, 5920 एंड 7280, तो कितना बैलेंस बच जाएगा कैश का 5,000, 41,000 माइनस 5920 एंड 7280, बैलेंस आ जाएगा अपने पास 32,800 रुपये का, कितनी अमाउंट का बैलेंस आ जाएगा 32,800 का। तो यहाँ लिख लेंगे कैश का बैलेंस 32,800। उसके बाद नेक्स्ट क्या डेटर्स, तो डेटर्स की वैल्यू कितनी है अपने पास 20,000, उसके ऊपर प्रोविजन कितना कर दिया हमने, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% करके 1,000 का, तो कितना बैलेंस बचेगा अपने पास डेटर्स का 19,000। नेक्स्ट है स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू हमने कितनी कर दी, क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना, स्टॉक की वैल्यू हमने कितनी कर दी 20,000, तो स्टॉक की वैल्यू होगी 20,000। स्टॉक के बाद है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू हमने कितनी कर दी 40,000। नेक्स्ट अपने पास है प्लांट्स, प्लांट्स की वैल्यू तो सेम है जो पहले थी 20,700, टोटल कर लो और अपने पास चेक करो बैलेंस शीट इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। तो पहले एसेट साइड का कर ले 32,800, 19,000, 20,000, 40,000 एंड 2,700, ये आ जाएगा 132,500, और यही अपने पास आ रहा है 132,500 लायबिलिटी साइड का। तो ये अपने पास आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 136 का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137। क्या गिवन है क्वेश्चन में, ए एंड बी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:3, दो पार्टनर्स है ए एंड बी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने का 2:3 का, उनकी बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 24 को, क्या क्या उसमें बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, P&L का बैलेंस ओल्ड आइटम में स्टार्ट कर लेंगे, कैपिटल्स का बैलेंस कैश इन हैंड, बैंक, डेटर्स, प्रोविजन, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है लेकिन इसके लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं है।
On 1 April 2024 they admitted C for 1/5 share in profit which he acquire wholly from B. सारा का सारा शेयर किससे लेके जा रहा है ये B से। तो यहाँ पे अगर हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिखे तो क्या आएगा, ओनली B सैक्रिफाई। कौन सैक्रिफाई कर रहा है, सिर्फ B सैक्रिफाई कर रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या कंडीशंस गिवन है, द गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर। 2 ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट पिछले 3 साल के, तब प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर कितने हैं अपने पास, 58,000, 66,000 and 56,000 respectively. Provision for doubtful debt too was to be found in excess by 2,000. Building was found undervalued by 20 and furniture overvalued by 5,000. 5,000 for damages claimed by the customer has been disputed by the firm. कोई 5,000 का damages के लिए केस डला हुआ हमारे ऊपर. It was agreed at 2,000 by the compromise between the customer and the firm. और हमने कितने में compromise कर लिया, हम कितनी पेमेंट कर देंगे, 2,000 की हम पेमेंट कर देंगे, हमने इतने में compromise कर लिया, ठीक है। C was to bring in 60,000 as his capital and the necessary amount for his share of goodwill. Capital of A and B was to be adjusted in the new profit sharing ratio by opening the necessary current accounts. Pass the necessary, अच्छा prepare the journal entries. बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा ये भी। जर्नल एंट्री करनी है, कैपिटल करना है और बैलेंस शीट करनी है, आराम से 15 से 20 मिनट के बीच में जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करें, हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, पहले ओल्ड रेशियो पार्टनर्स का। तो पार्टनर्स का जो ओल्ड रेशियो है ए एंड बी का, वो कितना है, 2:3। ए एंड बी का जो रेशियो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 2:3। नया पार्टनर सी आया कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए। और क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये सारा शेयर किससे लेके जाएगा, होली फ्रॉम द बी से लेके जाएगा। तो अगर हम न्यू रेशियो कैलकुलेट करें तो एज न्यू शेयर क्या हो जाएगा, जो पहले था वही रहेगा, क्योंकि इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आना है, 2/5। बीज न्यू शेयर क्या हो जाएगा, पहले था 3/5, इसने कितना सेक्रीफाई कर दिया, 1/5। तो बी का शेयर कितना हो जाएगा, 2/5, और सी का शेयर कितना है, 1/5। तो पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ जाएगा, 2/5, 2/5 एंड 1/5 मीन्स 2:1 इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर ए, बी एंड सी। इतना हो गया। उसके बाद अब हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं और गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है, 3 ईयर के परचेज के बेस, सॉरी 3 इयर्स का एवरेज लेके चलना है। 58, 66, 56, 58,000, 66 एंड 56,000 डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा 1,80,000 डिवाइडेड बाई 3, कितना आ जाएगा अपने पास, ये 60,000 का आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। अब यहां से गुडविल कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर। कितने नंबर ऑफ परचेज ईयर है, 2, तो गुडविल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,20,000 गुडविल आ गया। अब इसके अंदर सी का शेयर हम कैलकुलेट करेंगे गुडविल में, तो कितना आ जाएगा, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय कितने शेयर के लिए आ रहा है फर्म में, 1/5 शेयर के लिए। तो ये अमाउंट आ जाएगी अपने पास कितनी, 24,000 आ जाएगा अपना सी का शेयर इन गुडविल। हो गया। अब हमें क्वेश्चंस में क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो जर्नल एंट्रीज पास करना स्टार्ट करते हैं, कब करनी है, 1 अप्रैल 2024 को। सो 1 अप्रैल 2024 को हमें सारी एंट्रीज करनी है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में कैश इन हैंड भी गिवन है, कैश एट बैंक भी गिवन है, तो किसे प्रायोरिटी देंगे हम, बैंक को। तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो सी कितनी कैपिटल लेके आ रहे हैं, सी कैपिटल लेके आ रहा है अपने पास 60,000 की कैपिटल लेके आया, 60,000 की कैपिटल लेके आया और नेसेसरी अमाउंट लेके आया फॉर गुडविल। गुडविल कितना है, 24,000। तो ये कितनी अमाउंट लेके आ रहा है फर्म में, 84,000 की अमाउंट लेके आ रहा है। फिफ्थ एडजस्टमेंट कंप्लीट होगी। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू, क्या लिखेंगे, बीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सारी अमाउंट किसने दी, बी ने दी। भाई सेक्रीफाइस से बी कर रहा है तो ये अमाउंट भी किससे मिलेगी, बी को ही मिलेगी। तो बी ने सेक्रीफाई किया, हो गया ये। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास, अब रिवैल्यूएशन का कर ले। तो हम लिखते हैं सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड क्या आएगा, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड आएगा अपने पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट फाउंड इन एक्सेस बाय 2,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ज्यादा है, कम करने हैं, तो ये तो नहीं आएगा। तो 3 लाइन की जगह छोड़ दो, 1 2 3 लाइन की जगह छोड़ने के बाद लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट टू
एक मिनट, अभी 2 नहीं लिखेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्या अपने पास इन एक्सेस है? कितना एक्सेस है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अपना? 2000 से, मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की वैल्यू कितनी कम करनी है? 2000। उसके बाद बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूड बाई 20,000, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ानी है। कितने से बढ़ानी है बिल्डिंग की वैल्यू? 20,000 से, बिल्डिंग डेबिट 20,000। नेक्स्ट अपने पास है फर्नीचर ओवर वैल्यूड है 5,000 से, फर्नीचर की वैल्यू कम करनी है टू फर्नीचर। कितनी वैल्यू कम करें फर्नीचर की हम? 5,000 रुपए फर्नीचर की वैल्यू हम कम करेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास 5,000 फॉर डैमेजेस क्लेम बाय कस्टमर, 5,000 के डैमेजेस हमने सेटल किए। कितनी अमाउंट में सेटल करने हमें? अच्छा सेटल नहीं किए, क्वेश्चन में लिखा हुआ इट वाज एग्रीड एट 2,000 बाय ए कॉम्प्रोमाइज बिटवीन, हमने एग्री कर लिया, अभी पे नहीं किया, एग्री किया है, मतलब पे करने हैं टू डैमेजेस पेबल। अभी पे नहीं किया, फ्यूचर में पे करेंगे तो हम इसको क्या दिखा देंगे? अपना आउटस्टैंडिंग खर्चा दिखा देंगे, कितने का? 2,000 रुपए का। और यहाँ पे स्टार कर लो, ये बैलेंस शीट में जाएगा अपना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपना, नेक्स्ट आइटम क्या है? बस इतना ही था, ठीक है। टोटल कर लो, टोटल कितना हो जाएगा अपने पास यहाँ पे? 7,000। 7,000 तो आ गया अपने पास रिवैल्यूएशन का डेबिट, और क्रेडिट कितना आ जाएगा? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, दो एंट्रीज थी अपने पास, कितना हो जाएगा? 22,000। तो रिवैल्यूएशन का डेबिट है 7, क्रेडिट है 22, तो अपने पास क्या बचेगा? 15,000 क्रेडिट बचेगा, मतलब हमारा वो क्या होता है? प्रॉफिट। तो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल एंड टू बी इज कैपिटल। कितना अपने पास है? 22,000 से माइनस कर लेंगे कितना? 7,000। कितना बैलेंस बच जाएगा? 15,000 बैलेंस बचेगा। ये जो 15,000 का गेन आ रहा है, ये ए एंड बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 15,000 का गेन किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 2:3 में। तो 15,000 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आ जाएगा 6,000 एंड 9,000। ये हो गया सारा। उसके बाद ओल्ड आइटम अपने पास है, हाँ एक ओल्ड आइटम अपने पास पी एंड एल, इसकी एंट्री कर लेंगे। तो पी एंड एल की एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास? पी एंड एल डेबिट टू ए इज कैपिटल एंड टू बी इज कैपिटल। कितनी अमाउंट है? 10,000। 2:3 में बांट लेंगे तो कितना आ जाएगा? 4,000 और 6,000। ये अपने पास ओल्ड आइटम की भी एंट्री हो गई। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा? अब जो एडजस्टमेंट करनी है वो करंट अकाउंट से करनी है, मतलब 2 एंट्री या 3 एंट्री है वहां पे आ सकती है, 2 एंट्री आ सकती है मैक्सिमम, या फिर एक आएगी, ठीक है। इसके अलावा तो और कोई एंट्री नहीं दिख रही मेरे को। हमने नए पार्टनर से रिलेटेड एंट्री कर ली, रिवैल्यूएशन की 3 एंट्रीज हो गई, हमने ओल्ड आइटम को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, बस इतनी ही एंट्री है। इसके बाद लगभग 6 से 7 लाइन की स्पेस छोड़ देना। उसके बाद हम क्या करेंगे? क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट करेंगे। क्या बनाएंगे अब हम? कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स ए बी सी, ए बी एंड सी। ए बी एंड सी सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बी डी, इनकी कैपिटल्स का बैलेंस कितना है? इनकी कैपिटल्स का जो बैलेंस है वो अपने पास है 1,00,000 एंड 1,05,000। कितना है बैलेंस बी डी? कितना अपने पास? 1,00,000 एंड 1,05,000। ये इनकी कैपिटल्स का बैलेंस हो गया। नेक्स्ट आ जाएगा पी एंड एल, हमने जर्नल एंट्रीज पास किया तो जर्नल एंट्रीज में ही चलते, पी एंड एल की एंट्री करते हैं सबसे पहले तो हम। बाई पी एंड एल कितनी अमाउंट है? 4,000 और 6,000, 4,000 एंड 6,000। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास रिवैल्यूएशन में क्या आ रहा है? इनका प्रॉफिट में शेयर आ रहा है 6,000 एंड 9,000। 6,000 एंड 9,000 किस में आ गया? रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट में शेयर बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल, सिर्फ बी को मिल रहा है, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल सिर्फ किसे मिला? बी को। कितनी अमाउंट मिली बी को प्रीमियम फॉर गुडविल की? 24,000। और सी लेके आ रहा है कैपिटल बाई कैश अकाउंट, या फिर हमने क्या लिखा था? बैंक अकाउंट। बैंक में कितनी अमाउंट लेके आया सी? 60,000 की अमाउंट लेके आया, ये यहाँ पे लिख लेंगे 60,000, ठीक है। इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बैलेंस करेंगे टू बैलेंस सी डी। तो ए का करें या फिर सी का कर लो पहले। सी का कितना आ जाएगा? 60,000। 60,000 60,000 हो गया सी का बैलेंस। अब कर लो ए का, ये आ जाएगा 1,10,000, 1,10,000 एंड 1,10,000।
बी का आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा एंट्री है, ये हो जाएगा 31 + 24 1,00,000, 1,05,000, 6,000, 9,000, 20 + 24,000, 1,44,000, 1,44,000। कितना आ जाएगा बी का बैलेंस? 1,44,000। इसको क्या कर लेंगे? बाय बैलेंस बीडी कर लेंगे, ब्रोट डाउन कर लेंगे इस बैलेंस को, और कितना आ जाएगा? 1,10,000, 1,44,000 एंड 60,000। ये हो गया अपने पास यहाँ तक। अब इक्वेशन में क्या करना है? कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी वर टू बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किसमें एडजस्ट करना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग द नेसेसरी करंट अकाउंट्स। तो अब हम कर ले यहाँ पे, तो सी की कैपिटल कितनी है? सी कितनी कैपिटल लेके आया? 60,000 की। सी जो कैपिटल लेके आ रहा है वो कितने शेयर के लिए लेके आ रहा है? अपने 1/5 शेयर के लिए। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या आ जाएगी अपने पास? 60,000 मल्टीप्लाई बाई 5/1। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी हो जाएगी? 3,00,000। अब इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे एज शेयर एंड बीज शेयर इन कैपिटल, कितना आ जाएगा? 3,00,000 मल्टीप्लाई बाई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आया था पार्टनर्स का? 2:1, 2/5 एंड 2/5, कितना आ जाएगा? 1,20,000 एंड 1,20,000। ये पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस आ गया। इसको यहाँ लिख लेंगे टू बैलेंस सी डी। इनकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 1,20,000 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, 1,20 और 60,000। ठीक है, टोटल कर लो। और बैलेंस हमें कहाँ से लिखना है? करंट अकाउंट से। तो सी का तो करेक्ट हो जाएगा अपने पास 60,000। ये ना तो लेके आएगा ना लेके जाएगा, क्योंकि इसके ये तो पहले ही लेके आ रहा है। अच्छा, अब बी ए का देखते हैं। ए का डेबिट कितना है अपने पास? 120। क्रेडिट कितना है? 110। मतलब कि ये अमाउंट लेके आएगा। तो क्या लिखेंगे अब हम यहाँ पे? बाई एज करंट अकाउंट। कितनी अमाउंट आएगी यहाँ पे? 10,000। देखो इसकी कैपिटल होनी कितनी चाहिए? 1,20,000 है, कितनी? 1,10। तो कितनी अमाउंट लानी पड़ेगी इसको? 10,000 की। उसके बाद देखते हैं बी का। बी की कैपिटल कितनी है? 1,44,000, 1,44,000। होनी कितनी चाहिए? 20, 1,20,000। तो ये 20,000 की अमाउंट कम कर देगा, सॉरी 20 नहीं, 24,000 की। तो ये 24,000 की अमाउंट कम करेगा। और कहां से कम करेगा ये अमाउंट? ये टू बीज करंट अकाउंट। ठीक है, तो ये अपने पास कैपिटल कंप्लीट हुआ। अब हमें इसकी जर्नल एंट्री भी करनी है। तो हमें ए की कैपिटल क्या करनी है? यहाँ पे ए की कैपिटल क्या हो रही है? क्रेडिट हो रही है। तो एंट्री क्या आएगी? एज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ए की कैपिटल हमें इंक्रीज करनी है, कितनी अमाउंट से? 10,000 से हमें ए की कैपिटल इंक्रीज करनी है। और बी की कैपिटल कम करनी है, कितने से? 24,000 से। बी की कैपिटल क्या हो रही है? डेबिट हो रही है। तो एंट्री क्या आएगी अपने पास? बीज कैपिटल डेबिट टू बीज करंट अकाउंट। बीज कैपिटल डेबिट टू बीज करंट अकाउंट। कितनी अमाउंट है? 24,000 एंड 24,000। बीज कैपिटल डेबिट टू बीज करंट अकाउंट एंड एज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ कैपिटल। अब क्वेश्चन में क्या करना है? हमें बैलेंस शीट करनी है। बैलेंस शीट और करते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा बैलेंस शीट में? बैंक ओवरड्राफ्ट। इसको अभी के लिए स्किप कर दो, इसको बाद में लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट को। ठीक है, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट की, क्योंकि कैश बैंक में अपने पास ना पैसा आ रहा है, अगर अपने पास पैसा एक्सेस हुआ तो बैंक ओवरड्राफ्ट को हम एडजस्ट कर देंगे। अभी के लिए हम स्किप कर रहे हैं बैंक ओवरड्राफ्ट को। तो पहले लिख रहे हैं हम क्रेडिटर्स 25,000। कितनी वैल्यू है क्रेडिटर्स की? 25,000। क्रेडिटर्स के बाद पी एंड एल को हम बांट चुके हैं पहले, कुछ नहीं करना। कैपिटल्स का बैलेंस ए बी एंड सी का कितना कितना बैलेंस है? 120, 120, 60, 1,20,000, 1,20,000 एंड 60,000। कितनी अमाउंट हो जाएगी अपने पास? ये 3,00,000 रुपए की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास? एक हमने यहाँ पे स्टार किया हुआ है, देखो किसके लिए? डैमेजेस पेबल के लिए। डैमेजेस पे नहीं किए, पेबल है। डैमेजेस पेबल कितने हो जाएंगे अपने पास? 2,000 के डैमेजेस पेबल हो जाएंगे। ये हो गया। अच्छा, करंट अकाउंट के भी तो बैलेंस थे ना। बी का हमें क्या करना है? करंट अकाउंट डेबिट करना है। तो क्या लिखेंगे? बीज करंट अकाउंट। बी का करंट अकाउंट कितना है? 20,000। और साथ में हम लिख लेते हैं ए का करंट अकाउंट। ए इज करंट अकाउंट, बाद में भूल जाएंगे नहीं तो इसे। ए की वैल्यू कितनी है? 10,000। इसे भी हमने रिकॉर्ड कर लिया 10,000। ठीक है, ये हो गया अपना बैलेंस। कैपिटल कंप्लीट हो गया, कैपिटल के सारे आइटम लिख लिए। उसके बाद नेक्स्ट है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड में हमने कोई चेंज नहीं किया, कैश इन हैंड को हमने सेम रखा 3,000। कैश एट बैंक अभी के लिए इसे हम छोड़ रहे हैं,
बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश इन हैंड को भी हम छोड़ रहे, बाद में करेंगे। डेटर्स की वैल्यू कितनी है 40,000। प्रोविजन के ऊपर क्या एडजस्टमेंट थी, प्रोविजन 2000 ज्यादा था, 2000 हमें कम करने, तो प्रोविजन कितना हो जाएगा अपने पास फिर 5 - 2 कितने का प्रोविजन हो जाएगा 3000 का, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 37,000। उसके बाद फर्नीचर क्या करना है हमें, फर्नीचर ओवर वैल्यू था, कम करना है, तो फर्नीचर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 - 5 कितना आ जाएगा 35,000। फर्नीचर की वैल्यू कितनी ओवर वैल्यू थी 5000, फर्नीचर है कितने का 40 का, कम कर देंगे। बिल्डिंग क्या है अंडर वैल्यू है, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ानी है, तो बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास 80 + 20 कितना आ जाएगा, बिल्डिंग 1,00,000 रुपए की बिल्डिंग आ जाएगी। बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज करनी है। मशीनरी के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है नहीं है, सेम लिख लो 1,00,000। मशीनरी कितने की अपने पास 1,00,000 रुपए की मशीनरी है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट कितनी है 2000 की, कोई चेंज नहीं आया, सेम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट 2000 रुपए। कोई अनरिकॉर्डेड आइटम है नहीं है, अनरिकॉर्डेड आइटम कोई नहीं है, एक का करंट अकाउंट हमने लिख लिया। अब बचा बैंक का ट्रीटमेंट। बैंक में देखो कितना पैसा भी हमारे पास 12,000 रुपए आया, कितना अपने पास नया पार्टनर कितनी अमाउंट लेके आया 84,000 की वो अमाउंट लेके आया प्लस 84,000। लेकिन जो ओवरड्राफ्ट क्वेश्चन में गिवन है वो सिर्फ 32,000 रुपए का है, हमारे पास सुफिशियंट पैसा है कि हम ओवरड्राफ्ट को पे ऑफ कर दें, तो हम ये बैंक ओवरड्राफ्ट की हम यहाँ पे पेमेंट दिखा देंगे। तो बैंक कितना हो गया अपने पास 12,000, बैलेंस था 84,000 बैलेंस आया है, माइनस कर देंगे 32,000 का ओवरड्राफ्ट बैलेंस, तो कितना बच जाएगा फिर अपने पास बैंक का बैलेंस 64,000 रुपीज का, कितना आ जाएगा बैंक 64,000 का। अब हम टोटल कर लेते हैं और चेक करते हैं अपना आंसर ठीक है या फिर नहीं है। तो पहले लायबिलिटी साइड करिए, एसेट साइड ही कर लो। 10,000 3,000 37,000 35 1,00,000 1,00,000 2,000 एंड 64,000, टोटल आ रहा है अपने पास 3,51,000 एसेट साइड का। लायबिलिटी साइड का चेक करते हैं, तो ये भी सेम आ रहा है 3,51,000। तो ये अपने पास आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था अपने पास, ये 137। काफी लेंथी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138। क्या गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 138 क्या गिवन है यहाँ पे देखो, आभा एंड बिमल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। दो पार्टनर है आभा और बिमल, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने का 3:2। एक नया पार्टनर आ गया चिंटू, कौन चिंटू, 31 मार्च 2015 को इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर, कितने हिस्से के लिए 1/5 शेयर के लिए। ऑन दिस डेट बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में कैपिटल्स का बैलेंस, जनरल रिजर्व, ओल्ड आइटम स्टार करेंगे, क्रेडिटर्स प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर इन्वेस्टमेंट डेटर्स एंड बैंक। Chintu was admitted on the following terms. He will bring 80,000 as capital and 30,000 for his share of goodwill premium. Partners will share future profits in the ratio 5:3:2, मतलब sacrificing ratio में कैलकुलेट करना पड़ेगा, न्यू रेशियो गिवन है। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी वाज 7,000। क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन नहीं करना, क्वेश्चन ने डायरेक्ट ही प्रॉफिट बता दिया, ठीक है। आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स विल बी इन द प्रोपोर्शन टू द चिंटूज कैपिटल। पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो किस प्रोपोर्शन में जाएगी, चिंटू की कैपिटल के प्रोपोर्शन में, मतलब कि चिंटू की कैपिटल को बेस रखना है। बैलेंस टू बी पेड ऑफ और ब्रोट इन बाय द ओल्ड पार्टनर बाय द चेक एज द केस में भी, मतलब बैंक से एडजस्टमेंट करनी है, प्रिपेयर करना है कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर एंड द बैंक अकाउंट। सिंपल है, बैलेंस शीट भी नहीं करनी, रिवैल्यूएशन भी नहीं करना, 5 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। पार्टनर्स के नाम क्या है, आभा एंड बिमल, इनका ओल्ड रेशियो कितना है आभा एंड बिमल का 3:2। उसके बाद आभा बिमल एंड चिंटू जो नया पार्टनर आया, इन तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया 5:3:2। तो सबसे पहले हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, तो क्या आएगा अपने पास, आभा का ओल्ड रेशियो क्या है 3/5 माइनस न्यू कितना है 5/10। ऐसे बिमल का कैलकुलेट करेंगे, ओल्ड कितना है 2/5 माइनस न्यू कितना आएगा 3/10, एलसीएम कितना आएगा 10, 4 - 3 ये आ जाएगा 1/10, ये आ जाएगा 10, 6 - 5 1/10। तो अपने पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ गया 1:1 का सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया। अगर हमें यहाँ पे जर्नल एंट्री करनी हो तो कौन सी डेट को करनी है, ऑन दैट डेट चिंटू वाज एडमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अपने पास डेट क्या गिवन है 31 मार्च 2015। 31 मार्च 2015 को चिंटू एडमिट हुआ, तो एंट्री क्या आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट,
टू चिंटूज कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। चिंटू कितनी कैपिटल लेके आया? 80,000 कैपिटल लेके आया, 30,000 लेके आया फॉर इज शेयर ऑफ प्रीमियम गुडविल 80 एंड 30, तो टोटल कितनी अमाउंट लेके आ रहा है वो यहाँ पे 1,10,000 की टोटल अमाउंट लेके आया हो। ठीक है, 80 और 30 की अमाउंट लेके आया कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल। नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास? अब ये हो गया हमारे पास एंट्री होगी रिलेटेड टू द न्यू पार्टनर्स। अब प्रीमियम फॉर गुडविल कर ले। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू आवाज कैपिटल एंड टू चिंटूज कैपिटल। कितनी अमाउंट है? 30,000। किस रेशियो में बांटेंगे? इक्वल, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल आया ना, तो 15,000 एंड 15,000। ये होगी अपने पास एंट्री 15 एंड 15,000 की। नेक्स्ट क्या करना है? अब हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट कैपिटल ही करना है, वो तो कुछ करना ही नहीं है, तो कैपिटल अकाउंट करते हैं। आभा बिमल एंड चिंटू, आभा बिमल एंड चिंटू, आभा बिमल एंड चिंटू, आभा बिमल एंड चिंटू। तो सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, इनका कैपिटल्स का बैलेंस कितना है? इनका बैलेंस है 1,20,000 और 1 लाख, 1,20,000 और 1 लाख रुपए का इनका कैपिटल्स का बैलेंस है। ओल्ड आइटम है जनरल रिजर्व, बाई जनरल रिजर्व 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पार्टनर्स किस रेशियो में? 3:2 में। तो 20,000 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आ जाएगा 12,000 एंड 8,000। ओल्ड आइटम्स हो गए अपने पास। अब आ जाओ जर्नल एंट्री के ऊपर। जर्नल एंट्री में चिंटू कैपिटल लेके आया 80,000 की बाई बैंक। कितनी कैपिटल लेके आया? 80,000 की कैपिटल लेके आया। बाई प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आया? प्रीमियम फॉर गुडविल अपने पास 15,000 एंड 15,000। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन डायरेक्ट ही बता दिया, किस रेशियो में बढ़ता है? ओल्ड रेशियो में बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो 7,000 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आ जाएगा 4,200 एंड 2,800। ये अपने पास अमाउंट आ गया। इसके अलावा क्वेश्चन में और कुछ नहीं है कैपिटल में जो लिखना है। टोटल कर लो और बैलेंस आ जाएगा। टू बैलेंस सीडी, तो बैलेंस सीडी कितना हो जाएगा अपने पास? चिंटू का तो सिंपल है 80,000 आएगा, चिंटू का तो 80,000 आएगा। ठीक है, अब आभा का शेयर कैलकुलेट करते हैं। 1,20,000 प्लस 12,000 प्लस 15,000 प्लस 4,200, ये अमाउंट आ जाएगी 1,51,200, 1,51,200, 1,51,200, 1,51,200। बिमल का कैलकुलेट करते हैं। 1,08,000 15,000 और 2,800, ये आ जाएगा 1,25,800। इसको यहाँ पे बैलेंस बीडी कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 1,51,200, 1,25,800 एंड 80,000। ये अपने पास बैलेंस बीडी हो गया। अब कैपिटल्स की हमें एडजस्टमेंट करनी है। क्या करनी है? कैपिटल्स की एडजस्टमेंट टेकिंग द चिंटूज कैपिटल एज द बेस। चिंटू कितनी कैपिटल लेके आ रहे हैं यहाँ पे? 80,000 की। तो चिंटू की कैपिटल कितनी है? 80,000। और ये कितने शेयर के लिए कैपिटल लेके आए अपने? 1/5 शेयर के लिए। कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के लिए। सो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी हो जाएगी? 80,000 मल्टीप्लाई बाई 5/1, कितना आ जाएगा? 4 लाख रुपए। टोटल कैपिटल कितनी आ जाएगी फर्म की? 4 लाख रुपए की। अब इसके अंदर कैलकुलेट कर लेंगे आभा का शेयर एंड बिमल का शेयर। तो कितना कितना शेयर आएगा? 4 लाख मल्टीप्लाई बाई 4 लाख मल्टीप्लाई बाई कितना शेयर है इनका? न्यू रेशियो क्या है? 5:3 5/10 एंड 3/10। तो कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास? यह तो आ जाएगा 2 लाख रुपए का, और ये आ जाएगा 1,20,000 रुपए का। 2 लाख और 1,20,000 आभा और बिमल का शेयर आ गया। तो यहाँ लिख लेंगे टू बैलेंस सी डी 2 लाख 1,20,000। ये हो गया अपने पास। अब हम क्या लिखेंगे? एडजस्टमेंट। क्वेश्चन ने साफ साफ बोला कि किससे करनी है हमने? चेक से करनी है, मतलब बैंक से हमें एडजस्टमेंट करके देनी है। तो इसका तो शेयर 80,000 रहेगा ही अपने पास, इसका तो डायरेक्ट लिख लो 80,000। ये हो गया अपने पास कंप्लीट। अब आभा की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 2 लाख है। कितनी? 1,51,200। तो ये कितनी अमाउंट लेके आएगी बाई बैंक? 2 लाख। 2 लाख से हम माइनस कर लेंगे कितना? 1,51,200। अमाउंट आ जाएगी 48,800 एंड
बिमल का कितना शेयर है 125,800, कितना है 125,800, लेकिन होना कितना चाहिए 120, तो 5,800 की क्या कर लेगी ये ड्रॉइंग कर लेगी टू बैंक। अब इसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी ये अमाउंट निकालने के बाद 1,20,000। ये अपने पास कैपिटल कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन ने क्या बोला था, कैपिटल के साथ हमें क्या करना है बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट और कर देते हैं। इसमें कौन सा ही टाइम जाना है। सबसे पहले बैंक का बैलेंस कितना अपने पास 35,000, टू बैलेंस बीडी 35,000 बैंक का बैलेंस है। नया पार्टनर कितनी अमाउंट लेके आया 80 एंड 30, 80,000 एंड 30,000 की अमाउंट आई, नया पार्टनर लेके आ रहा है टू चिंटूज कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद आभा कैपिटल लेके आई कितनी 48,800 की टू आबाज कैपिटल अकाउंट एंड यहाँ पे इस पार्टनर ने ड्राइंग कर ली बिमल ने कितने की 5,800 की बाय बिमल्स कैपिटल अकाउंट 5,800, ये हो गया। इसके अलावा और कोई कैश या बैंक की ट्रांजेक्शन नहीं है, टोटल कर लेंगे और बैलेंस सीडी हम लिख लेंगे बाय बैलेंस सीडी। तो डेबिट साइड का टोटल कितना आएगा 35, 80,000, 30,000 प्लस 4,800 अमाउंट आ जाएगी 1,93,800। कितना आ जाएगा 1,93,800 से माइनस कर देंगे हम 5,800, तो अपने पास कैश का सॉरी बैंक का कितना बैलेंस बचा 1,88,000 का बैलेंस बचेगा बैंक का। तो ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 138। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। और कल रहेगी अपने पास कौन सी वीडियो, क्वेश्चन नंबर 139 से हम कवर करेंगे शायद 141 तक, और उसके बाद एक वीडियो और करेंगे, फिर अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।